लेट्स माइक न्यूज एट 6। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार चुनाव पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का अभियान जोरों पर है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर रैलियां कर रहे हैं और तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने से संगठन मजबूत हुआ है। गहलोत ने नीतीश कुमार की छवि पर तंज कसते हुए कहा है कि 20 साल सरकार में रहने के बाद भी बीजेपी उन्हें सीएम बनाने को तैयार नहीं है, जबकि पहले वे सीएम उम्मीदवार थे। तो उसके बाद में जो टेम्पो बना, एक नेगेटिव क्रिएट हो गया। भाई ये किस प्रकार का 20 साल हो गए उनको सरकार में, 20 साल हो गए, और नीतीश कुमार जी ने कई पार्टियां बदलते गए, अलायंस करते गए, बनते बिगड़ते गए। उनकी छवि भी अच्छी नहीं रही, खराब हुई। कहाँ तो वो मुख्य प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और कहाँ आज उनको बीजेपी वाले भी नहीं पूछ रहे हैं पूरी तरह से। बीजेपी चाहे अमित शाह जी हो चाहे कोई नेता हो, कई तरह की बातें करते हैं कि हम तो चुनाव के बाद देखें कौन मुख्यमंत्री बने। तो कहाँ तो पीएम बन रहे थे और कहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये स्थिति बन गई इन लोगों की, ठीक है ना। तो उन स्थिति में चुनाव हो रहा है, यही बात है कि इनके बाद। गहलोत ने महाराष्ट्र हरियाणा में बीजेपी के धनबल से जीतकर ऐसे बताया, लेकिन बिहार के समझदार वोटरों पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की 16 दिन की यात्रा से नैरेटिव बना कि बिहार को बदलाव चाहिए और उनकी कोशिश से ही केंद्र में जातिगत जनगणना मंजूर की गई, जो 1931 के बाद पहली बार होगी। ये बड़ी जीत है, इससे योजनाएं वैज्ञानिक बनेंगी। शुरू से मान्यता पूरे देश के लोगों की है कि बिहार में पॉलिटिकल सोच होती है अलग तरह की। उम्मीद करते हैं कि वहाँ बैकवर्ड भी है, ईबीसी वाले भी हैं। ईबीसी का घोषणा पत्र एक प्रकार से राहुल जी ने वहाँ पे जारी करवाया है, और जो कुछ जातिगत जनगणना की बात पहले खुद ने बयान नहीं करी थी, राहुल गांधी जी ने दबाव दिया सरकार पे पूरे देश के अंदर लागू होनी चाहिए। मना करते गए बीजेपी वाले, पर आखिर में उनको मानना पड़ा और कैबिनेट का निर्णय हुआ दिल्ली के अंदर, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ये राहुल जी की बहुत बड़ी विजय है। ये भी बिहार वासियों को मालूम है कि राहुल गांधी के कारण से पूरे मुल्क में जातिगत जनगणना अब प्रॉपर होगी, क्योंकि उनकी जातिगत जनगणना हुई थी बिहार की, उसको तो लोगों ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। निर्णय हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट आते गए, वो लागू नहीं कर पा रहे थे, और सरकार डबल इंजन की है, तब भी वो ये सब चलता रहा। अब तो राहुल जी के दबाव से जो मोदी जी की गवर्नमेंट ने जो फैसला किया हमें करवाएंगे, ये बहुत बड़ी विजय उनकी है। खराब मौसम के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बिहार के छपरा के उधमा में रैली रद्द हो गई है। यह एनडीए उम्मीदवार छोटी कुमारी के समर्थन में जनसभा करने वाले थे। इससे पहले बाढ़ में हुई चुनावी रैली में राजनाथ सिंह ने कहा, आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक लग गया था। इस ब्रेक को अगर कोई तोड़ सकता है तो वह केवल एनडीए सरकार ही है। एनडीए का घोषणा पत्र 30 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। साल में बिहार को 15 लाख करोड़ रुपए दिए हैं भाई भाइयों। यह बिहार के प्रति इनकी सोच है। जैसे लगता था कि लोगों के शासनकाल में बिहार राज्य के विकास पर बिल्कुल ब्रेक लग गया हो। बहनों भाइयों, ब्रेक को यदि कोई ब्रेक कर सकता है, यानी तोड़ सकता है, तो केवल और केवल एनडीए ही तोड़ सकती है। और यकीन रखना, यहां के गरीब भाइयों को भी कहना चाहता हूं, गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचेगा यदि एनडीए की सरकार यहां बन जाती है। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जितना अधिकतम हो सकेगा कल हमारा घोषणा पत्र जारी होगा, उसमें सारे आंकड़े आपको मिलेंगे। आपको साफ हो जाएगा कितने लोगों को हम लोग रोजगार देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे